अच्छा, तो क्या कुछ नतीजा निकला और आपके तरफ से आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं, आप किस तरह से इनको जो है अपने तरफ से हैंडल करने की कोशिश की और क्या होगा आगे इन लोग का जो समस्या है इसका समाधान होगा कि नहीं होगा? परिचय देते हुए अपना बात पर रखिए। देखिए, मैं बिरसा हो रहा हूँ, सहायक विद्युत अभियंता हूँ। और आज जो आप लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तहत आप लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, और इसमें जो जो भी मांग है उसको हम अपने सक्षम पदाधिकारी के पास रखेंगे और जितना जल्दी हो सके इस मांगों को हम पूरा करने का पूरा ये करेंगे, पूरा इसको करेंगे। और जो भी मांग है इसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बात हुआ 2 दिन के लिए, और जो 2 दिनों के अंदर में जो भी इसका मांग है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। यही हम आपके उच्च अधिकारी से इस विषय पर बातें हुई हैं? बात हुई और देवेंद्र जी भी बात किए इस मैटर पर, है ना। वो भी आश्वस्त किए हैं कि 2 दिन के अंदर में इसको जो भी मांगे हैं उसको पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह से वार्ता करने को लेकर जो भी यहाँ सक्षम अधिकारी थे उनसे जी, आज सिल्ली प्रशाखा कार्यालय विद्युत विभाग के समक्ष हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय महाधरना दिए और मौके पर उपस्थित हुए वार्ता के लिए सहायक अभियंता विद्युत विभाग के अवर प्रमंडल कार्यालय टाटी सिलवे से आए हैं। और इनसे बात हुई, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से भी बात किए, हमें भी कराए। और हम लोग को सारी मांग पूरा करने के लिए 2 दिनों का समय मांगा है। और हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि आप ही के कहे अनुसार 2 दिन का समय हम लोग देते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर हमारा उक्त सभी मांग पूरा नहीं किया जाता है तो जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसका जवाबदेही बिजली विभाग की होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं, चूँकि झारखंड राज्य के अंतर्गत जो बिजली उत्पादन होता है वो पर्याप्त है घर घर 24 घंटा बिजली पहुंचाने के लिए। अगर झारखंड का उत्पादन जितने भी बिजली होता है अगर झारखंडियों के लिए होगा तो निश्चित ही 24 घंटा बिजली बहुत ही सरलतापूर्वक मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग ने कई मांग रखा है कि अभी 5 परगना क्षेत्र में जो भोले भाले जनता को जागरूक किए बिना ऑन द स्पॉट जा कर के FIR कर दिया जा रहा है। तो पहले जागरूक किया जाए, चेतावनी दिया जाए, समझाया जाए, उसके बाद नहीं मानने पर उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। समय पर बिजली बिल दिया जाए और जो भी ट्रांसफार्मर इधर ख़राब होता है तो उसको 48 घंटा के अंदर बदली किया जाए विभाग के द्वारा ही, किसी भी प्रकार का ग्रामीण का कोई दिक्कत ना हो। 24 घंटा बिजली दिया जाए, विशेषकर पढ़ाई लिखाई कर जो छात्र जिस वक्त करते हैं उस समय दिया जाए। हाथी प्रभावित क्षेत्र में रात भर बिजली पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। किसान जिस एरिया में किसान खेती करते हैं उस इलाका में बिजली मिनिमम 20 घंटा दिया जाए। और यह संभव है, क्योंकि बिजली का तार पहुंचा देने से, पोल गाड़ देने से बिजली 24 घंटा नहीं मिलता है, इसके लिए बिजली सप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग का आज यह धरना सकारात्मक वार्ता हुआ और इस सफल वार्ता के अनुरूप आज हम लोग इस धरना को स्थगित करते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत था धारणा में है ना सभी सिल्ली उग्र आंदोलन। और एक बात है जो मंथली बिल में ज्यादा याद रहेगा, मीटर लगाएगा तब ना, मीटर रीडिंग होगा तब ना। मीटर लगा दिया है, मीटर लेने जाइए 1000 लगेगा। सब कौन सा बात है? इसका जवाबदेही ये होगा। रीडिंग करने वाला है ना कर्मचारी यहाँ। आइए दुकान में रख दीजिएगा। के बदले 25,000 मिल रहा है। जैसे ये चीज वो तो पावर हुआ, ये बोल रहे दूसरा चीज बोल रहे 33,000 वो वोल्टेज हुआ, वो वोल्टेज हुआ। पावर हमको तो ही अभी मिल रहा है।
जबकि हमको 8 MB जबकि हमको 8 MBA चाहिए चाहिए। दो में मिलता है। हाँ ना, 8 MBA। अब 2 MBA 3 MBA मिलता है। अब एक फीडर का मेरा यहाँ पर कोई का 2 रुपया 2 रुपया दो हाँ तो फोन MBA लगाइए अभी 3,000। अपना सक्षम अधिकारी को 8 MB नहीं दे रहे तो दिल्ली का जनता हमको बांध के रखा है बोल दीजिए। अब हमको बंधक स्वीकार कीजिए हम लोग का कि कहिए कि दिल्ली की जनता को हम बिजली नहीं दे पा रहे, हमको बंधक बना लिया है और बंधक को स्वीकार किए हैं हम। आप हमको जो है कि बिजली बढ़ा के दीजिए, दे सकिएगा कि नहीं सकिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे आइए, चूँकि यह मामला जो है कि बहुत गंभीर है, बढ़ गया है। फोन और एक बड़ी समस्या फोन लगाने हमको तो 2 से 3 MB ही पावर मिलता है सर, और यहाँ चाहिए हमको 8 MB, तभी जाके हम एट ए टाइम हमको 8 MB मिलेगा, तभी जाके हम सब फीडर को चालू कर सकते हैं सर, चालू रख सकते हैं, नहीं तो फिर वही शेयरिंग करना पड़ेगा सर। हमको तो वही MB 2 से 3 मिलता है, तो हार्डली छोटा बड़ा करके हम दो फीडर ही चल पाता है। इस तरह से अगर होगा तो 24 घंटा भी हमको पावर मिले तो हम तो 12 घंटा ही दे पाते हैं। ये लोग का वही कहना है सर, है ना, कि बंधक बना लिया है ना, हम लोग को पावर बढ़ा दीजिए, है ना। हाँ, इन लोग को लेटर का सबमिट करते हुए देते हैं। कितना दिन में का समाधान है? प्रयास तो वैसा नहीं होता है सर। बात करवाइए लीजिए सर, थोड़ा सा देवेंद्र जी से बात कर लीजिए सर। देवेंद्र नाथ महतो बात कर रहे हैं। जौहर सर। सर आज 3 दिन पहले शनिवार को हम लोग लिखित दिए थे, जिसमें आपको भी आमंत्रण किए थे। हम लोग लिखित रूप से रिसीविंग कराए थे आप ही के अधिकारी, यहाँ जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी को रिसीविंग भी हमारे पास है। और हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि असिस्टेंट इंजीनियर साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और जे साहब सबको उपस्थित होंगे और हम लोग ग्रामीण लोग मिलजुल के बात करेंगे। और सुबह 10 बजे से गर्मी पे जो है कि हम लोग बैठे हुए हैं, अभी जा करके हम लोग का वार्ता हो रहा है। पहले तो ये उदासीन रवैया रहा, इसके लिए ग्रामीण जो है कि बहुत सारा आक्रोशित है, जिसको हम लोग समझा रहे हैं। और अभी सर हम लोग के धरना के बीच में यार सभी ग्रामीण का एक ही कहना है कि हम लोग का जो डिमांड है बिजली सप्लाई का, बिजली आपूर्ति का, कि भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ हिसाब बता रहे हैं साहब कि 12-14 घंटा सप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ 2 से 3 घंटा हो रहा है। सच्चाई ये है, पढ़ाई लिखाई के समय बिजली नहीं मिल रहा है, हाथी का आतंक क्षेत्र बढ़ा हुआ है और रात में पूरा ईद का चांद हो गया है बिजली। तो सिर्फ तार खींचना और पोल गाड़ देना ही बिजली है क्या? और सरकार कहती है कि गांव-गांव घर-घर बिजली पहुंचा दिए, 200 यूनिट फ्री कर दिए, आपका 48 घंटा में ट्रांसफार्मर चेंज कर दिए, या कोई भी गांव में ट्रांसफार्मर खराब होता है तो जो है कि अपना गाड़ी किए बिना बदलता नहीं है। तो सर ये सब जो बिजली विभाग की तरफ से जो उदासीन रवैया है यह बहुत ही मैंने दुखदायी है। तो हम लोग का जो बिजली आपूर्ति वाला पहला जो डिमांड है कि हम लोग का 20 घंटा बिजली आपूर्ति किया जाए, क्योंकि ये जो हाई टेम्परेचर का बात बता रहे हैं, ये जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं है? नहीं तो साफ साफ कह दीजिए कि भाई शहर क्षेत्र पे पहले बिजली दिया जाएगा, उसके बाद बचेगा तभी ग्रामीण को दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर कर दीजिए कम से कम। हाँ, हमारे यहाँ 12-24 घंटा में 1-2 मिनट का बिजली नहीं मिल रहा है और वहाँ तो 24 घंटा बिजली रहा है, मतलब वहाँ और यहाँ तो सेम टेम्परेचर है कि अलग है? आप बता दीजिए। नहीं, कल का रात का बात नहीं है सर, ये लगभग हमेशा का यही रवैया रहा है।
जो रियलिटी डिस्टर्ब है उसको तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं सर। नहीं, अगर अगर बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 यही कहता है कि ग्रामीण को नहीं शहरी को बिजली देना है। अगर बिजली अधिनियम 2003 राष्ट्रीय बिजली नीति ये कहता है कि हम बिजली ग्रामीण इलाका पे जो है कि उतना सप्लाई नहीं करेंगे, ये लोग त्राहिमाम रहे तो बता दीजिए, वो स्पष्ट कर दीजिए कि आपका नीति क्या है, बिजली नीति। देखिए सर, पब्लिक बहुत आक्रोशित है, बहुत त्राहिमाम है। हम लोग 2 दिन का समय दे रहे हैं आपके कहने पर कि 2 दिन में हमारा समस्या का समाधान हो पाएगा ना, इतना हमको आश्वासन दे दीजिए। नहीं, अगर देखिए फिर प्रयास करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे। बिजली विभाग का जो है कि कुछ सुनना नहीं चाहते। हाँ, तो दो दिन में हो जाएगा ना सर, 2 दिन में हो जाएगा, सब कुछ सुन लिए, ठीक है। आपके आश्वासन पर हम लोग प्रोग्राम धरना को स्थगित कर रहे हैं सर, ठीक है। 2 दिन पे आप समाधान कर देंगे, इस वादा पर हम लोग धरना को स्थगित कर रहे हैं। अगर 2 दिन पे हम लोग का समाधान नहीं होगा तो यहाँ के जनता और आक्रोशित होंगे, ठीक है ना सर। ठीक है, एक्सेप्ट किए, ये हम लोग सबके बीच में बात किए आपसे हम, ठीक है। और सारे जितना भी मांग है, कई सारा वो मांग हम लोग लिखित रूप से दे रहे हैं और हम लोग 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सर। और 2 दिन के अंदर हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर हम लोग आएंगे। और इस बार सर सारा जवाबदेही बिजली विभाग का होगा, सक्षम पदाधिकारी का होगा सर। फिर बाद में मत कहिएगा कि लोग फिर से क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक ना सर। ठीक है।